जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत के ऊपर कितने परसेंट का टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने? 50% का, जिसमें से यहाँ पर हम बाइफरकेट करें तो 25% का टैरिफ तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो लगभग दुनिया के सारे देशों के ऊपर लगाया है। और इसके अलावा 25% का जो टैरिफ है वो पेनल्टी टैरिफ है, क्योंकि हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं, सस्ते में तेल खरीद रहे हैं, और उस पैसों का इस्तेमाल रशिया अपने वॉर जो अगेंस्ट चल रही है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसमें वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी वजह से अमेरिका नाराज़ है और अमेरिका ने 25% के टैरिफ जो है वो इसी बात पर लगाए हैं, यानी कि पूरे टोटल 50% के टैरिफ। लेकिन एक और देश के ऊपर लगा रखे हैं 50% के टैरिफ, ब्राज़ील के ऊपर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगे हुए हैं वो किसी देश के ऊपर लगे हुए हैं, वो इंडिया के ऊपर ही लगे हुए हैं। इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। लेकिन चाइना भी यहाँ पर रशिया से तेल खरीदता है, इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा ही खरीदता है, लेकिन इंडिया के ऊपर ज़्यादा लगे हुए, चाइना के ऊपर कम लगे हुए। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो देखिए, वजह तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब वापस से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। और इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% के टैरिफ एडिशनल लगा दिए, जो 1 नवंबर से इफेक्टिव होंगे। यानी कि यहाँ पर पहले से 30% का टैरिफ लगा हुआ था, इसके अलावा अब 100% का और टैरिफ, यानी कि टोटल यहाँ पर 130% का टैरिफ लग जाएगा। और इससे यहाँ पर अमेरिका में जो सामान जाता था चाइना का, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और इससे यहाँ पर जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो इफेक्ट हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। तो क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान होने वाला है। वो क्या होगा, हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की वो टिप्स चलती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अमेरिका के इस टैरिफ को रिप्लाई करना चाहिए और अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ था और चाइना के ऊपर कम लगा हुआ था, तो क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी कि चाइना के पास है यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार। रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसेस करने वाला देश यहाँ पर चाइना ही। चाइना यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्शन यहाँ पर करता है दुनिया के टोटल रेयर अर्थ मेटल्स का 60%। लेकिन वो दूसरे देशों से भी यहाँ पर इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ मेटल और उसको अपने यहाँ पर प्रोसेस करता है। तो दुनिया के टोटल रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो चाइना से होकर ही गुजरता है, चाइना में उसकी प्रोसेसिंग होती है। यानी कि यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना का एक छत्र राज है। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपके फ़ोन में जो चिप लगती है, जो सर्किट बोर्ड में छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं, वो रेयर अर्थ मेटल से ही बनाए जाते हैं। 17 तरह के ये एलिमेंट होते हैं, जिससे यहाँ पर कई तरह की दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। भाई, इसका इस्तेमाल आप रेडियो में करोगे, इसका इस्तेमाल मोबाइल में, टेलीफोन में, टैबलेट में, इसी के साथ ही वॉशिंग मशीन में जो ऑटोमेटिक होती है उसमें भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, टेलीविज़न में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। और साथ ही यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो मिलिट्री हार्डवेयर में भी किया जाता है। भाई, जो होती है ना सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स, उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रडार्स में इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, टैंक में इस्तेमाल होता है, और जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना, उसका डुअल यूज़ है, सिविलियन पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए भी। तो उसका जो पूरा प्रोसेसिंग है वो चाइना करता है। अब देखिए, यही प्रिविलेज यहाँ पर चाइना के पास था कि भाई पूरी दुनिया का 90% प्रोसेस करता है। अगर यहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिए तो वो उसका एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली चाइना ने ऐसा पहले किया था। अप्रैल में यहाँ पर जो है ना 7 रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत टैरिफ लगा था, लेकिन फिर बाद में कुछ डील साइन हुई, तो यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ ऐसा हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 30% के टैरिफ लगा दिए। तो टैरिफ यहाँ पर कम हुए, इंडिया के ऊपर यहाँ पर 50% के टैरिफ लगा दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना के पास प्रिविलेज है रेयर अर्थ मेटल्स का। रेयर अर्थ मेटल्स उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है। भाई, यहाँ पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं चाइना से मंगाकर,
अमेरिका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अमेरिका यहाँ पर लगभग चाइना का जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 70-80% जो है ना चाइना से सोर्स करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा रशिया, जापान, इंडिया से भी यहाँ पर जो रेयर अर्थ मंगाए जाते हैं वो चाइना से मंगाए जाते हैं। तो चाइना यहाँ पर जो है क्रूशियल प्लेयर सामने निकल कर आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मेहरबान है। पाकिस्तान ने यहाँ पर रिसेंटली रेयर अर्थ मेटल से भरी हुई खेप भी भेजी थी और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% के टैरिफ लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध है वो भी यहाँ पर अच्छे होते जा रहे हैं। भाई पिछला कार्यकाल देखे अमेरिका का, जो डोनाल्ड ट्रंप का अगर पिछला कार्यकाल देखे तो वो पूरी तरह से एंटी पाकिस्तान थे और यहाँ पर उन्होंने जो मदद जाने वाली थी पैसे की वो भी यहाँ पर रोक दी थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो भाई इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए। इंडिया के में जो वीज़ा जो इशू करते थे H1B वीज़ा जिसको इंडियन ज़्यादा लेते थे उसके ऊपर यहाँ पर पैसे लगा दिए और साथ ही यहाँ पर जो रेमिटेंस भेजा जाता है उस पर भी यहाँ पर अब बातचीत चल रही है कि उसके ऊपर फीस लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो एंटी इंडिया है, लेकिन ऐसे स्टेप यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लिए। पाकिस्तान इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे हथियार तो जहाँ पर जो है अमेरिका पाकिस्तान को बेचने भी वाला है, जिसमें यहाँ पर भी निकल कर आया था न्यूज़ के अमेरिका अपनी अब्राहम 120 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को बेचने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना मेहरबानी यही की जा रही है कि जो पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी डील यहाँ पर अमेरिका ने सिक्योर कर ली है और यहाँ पर पाकिस्तान को खुश रखने के लिए और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यू रहने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। तो रेयर अर्थ मेटल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप जिसको दुश्मन कंसिडर करते हैं अब उसको यहाँ पर दोस्त बना लिया है पाकिस्तान को। और इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो टैरिफ चाइना के ऊपर कम कर रखा था, लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर चाइना ने पहले तो 7 रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, अब उसमें 5 और एडिशन कर दिया। यानी कि यहाँ पर अब टोटल जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो 12 संख्या हो गई है, 17 में से 12 संख्या हो गई है, जिसके ऊपर चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब देखिए ये जो मेटल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है ना वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं सिविलियन पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए भी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका इस बात से नाराज़ हो गया है और अमेरिका ने यहाँ पर लगा दिए हैं 100% के टैरिफ चाइना के किसी भी सामान पर। यानी कि अब यहाँ पर पहले से जो 30% का टैरिफ था वो था, अब उसमें एडिशन हो गया है 100% का। यानी कि अब टोटल जो टैरिफ है चाइना के ऊपर वो 130% का है और यहाँ पर जो चाइना है वो अब सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश बन चुका है। पहले यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील था, लेकिन अब यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर इसका जो है ना जगह ले ली है। अब देखिए चाइना ने यहाँ पर जो ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि चाइना बिल्कुल ही उसका एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको अगर यहाँ पर किसी देश को लेना है तो अपना जो इंटेंडेड यूज़ है कि भाई आप इस रेयर अर्थ मेटल्स का कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो वो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। अगर यहाँ पर चाइना को ये पता चला कि भाई मसला तो ये था कि टीवी बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स लेके जा रहे हैं लेकिन उससे बनाई जा रही है मिसाइलें, तो ऐसे में यहाँ पर चाइना उस एंटिटी के ऊपर लगा देगा एक्सपोर्ट बैन। तो यहाँ पर जो है ना आपको अगर चाइना से रेयर अर्थ मेटल्स लेना है तो आपको अपना जो यूज़ है वो बताना होगा कि आप ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना वो होगा। अब उसी के हिसाब से उसका जो एक्सपोर्ट है उसकी क्वांटिटी भी निर्धारित की जाएगी कि भाई यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे बनाना है। अच्छा तो ठीक है, इसमें यहाँ पर इतने टन लगेगा, इतने किलो लगेगा, तो आप यहाँ पर जो है ना ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लगेगा तो चाइना यहाँ पर नहीं देगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और ये बताया कि हमें यहाँ पर इसके बॉस है, हम जैसा चाहे वैसा होगा। तो भाई उसको अपनी पोजीशन पता है चाइना को और इसी वजह से चाइना यहाँ पर जो है ना इस पोजीशन का अपनी जो इनॉर्मस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रेयर अर्थ मेटल्स की, भाई दुनिया का 90% रेयर अर्थ मेटल प्रोसेस कर पाना भाई बहुत बड़ी बात है। ये भाई पूरी दुनिया में 10% और अकेले चाइना में 90% अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और इसी वजह से पूरी दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करती है और इसी का फ़ायदा चाइना यहाँ पर उठा रहा है। अपने ऊपर यहाँ पर जो वो टैरिफ लगा रखा था उसको कम करवा के भाई चाइना रशिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है। इनफैक्ट इंडिया से भी ज़्यादा जो है ना वो रशिया से तेल खरीदता है। यानी कि जितना तेल इंडिया खरीदता है ना उससे ज़्यादा चाइना रशिया से खरीदता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगे थे क्योंकि उसके पास प्रिविलेज थी रेयर अर्थ मेटल्स की कि भाई हम यहाँ पर जो है ना जैसा चाहे वैसे करवा सकते हैं फैसला। तो भाई उसने ऐसा करवा लिया और अपने ऊपर टैरिफ इतने लगवाने नहीं दिए।
लेकिन अब देख के लगता है कि भाई इस बार जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है और उसने अल्टीमेट फ़ैसला ले लिया है कि अब यहाँ पर जो है ना चाइना को नहीं छोड़ना है, अब तो यहाँ पर जो है ना इसका बदला लेना है और उसके ऊपर लगा दी है 100% का टैरिफ। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर अमेरिका को इससे नुकसान नहीं होगा? भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अगर ख़रीदेगा ना तो उसका इस्तेमाल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चिप बनाने के इस्तेमाल में इस्तेमाल करेगा, बल्कि वो यहाँ पर मिलिट्री हार्डवेयर भी बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जो 12 दिन की जो वॉर चली थी ना, उसमें यहाँ पर अमेरिका के इंटरसेप्टर पता है कितने खर्च हुए थे? जितने इंटरसेप्टर उसके पास थे उसका 1/4 यानी कि 25% इंटरसेप्टर 12 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गए थे। अब देखिए ये जो ख़त्म तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन बनते इतने जल्दी नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर लगते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर यहाँ पर कहाँ से आते हैं? चाइना के पास से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर अमेरिका के पास सेमीकंडक्टर नहीं आएंगे तो उसकी जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग करने की, मिसाइलों की या फिर दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर की, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और इससे यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया भी तो यहाँ पर भाई चाइना से ही तो इंपोर्ट करता है ना। भाई इंडिया के पास ऐसा तो कुछ है नहीं, भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। हालांकि इंडिया में जो है इसके भंडार काफ़ी ज़्यादा खोजे गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक निविदाएँ ही नहीं निकली है। अभी तक तो यहाँ पर जो है ना कश्मीर में निकले थे रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन वहाँ का जो टेरेन है, इतनी पहाड़ियाँ हैं, इतना यहाँ पर जो है ना मतलब जलवायु ऐसी है कि भाई वहाँ से रेयर अर्थ मेटल्स निकालना, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर यहाँ पर बेचना, वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। तो सरकार ने कोशिश की थी कि इस भंडार को यहाँ पर जो ना ऑक्शन में नीलाम कर दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उसको ख़रीदने वाला कोई आया ही नहीं है। तो अभी भी वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा इंडिया की कंपनी के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है नहीं, और अगर यहाँ पर एक्सपर्टीज़ चाहिए तो चाइना से मिलेगी, क्योंकि 90% तो वहाँ पर वो चाइना ही वो प्रोसेस करता है ना। लेकिन हम चाइना को अपने रेयर अर्थ मेटल का एक्सेस देना नहीं चाहते, तो अभी भी यहाँ पर वो जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो पूरा भंडार है वो ऐसा का ऐसे रखा है और हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई देखा जाए तो इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है अगर यहाँ पर चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएँ तो, क्योंकि इंडिया को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन करना है। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने हैं, इसके अलावा यहाँ पर मिलिट्री में इस्तेमाल करना है। वो कहाँ से आएगा? चाइना से आएगा। लेकिन चाइना से अगर यहाँ पर अगर नहीं आएगा तो भाई इंडिया यहाँ पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? भाई बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। भाई हम कहाँ से सोच। अब देखने वाली बात होगी कि चाइना यहाँ पर इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाता है, ढील देता है, क्या करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो टैरिफ वॉर है अमेरिका और चाइना के बीच में, वो और ज़्यादा इंटेंसिव होने वाली है, और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। अब देखिए चाइना जो है ना बिल्कुल भी नहीं रुकता। अगर उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाए तो चाइना भी यहाँ पर वापस से टैरिफ लगा देता है अमेरिका के सामान पर। आपने देखा था पिछले साल यहाँ पर जब हुआ था, पहले यहाँ पर जब हुआ था टैरिफ वॉर चल रही थी, तो कैसा देखने को मिला था माहौल? भाई यहाँ पर 245% तक के टैरिफ लग गए थे चाइना के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर भी यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए थे। फिर बाद में यहाँ पर मामला सुलझाया और दोनों देशों के बीच में बातचीत, तब यहाँ पर जो है ना मामला निपटा था। लेकिन अब यहाँ पर फिर से लगता है कि जो टैरिफ वॉर है वो लगातार चलने वाला है। अब चाइना इंडिया के जैसा तो नहीं है, इंडिया ने यहाँ पर 50% के टैरिफ को स्वीकार कर लिया, लेकिन चाइना स्वीकार करने वालों में से नहीं है। चाइना तो यहाँ पर पलटवार करता है और चाइना यहाँ पर वापस